प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की भलाई और करुणा की वजह से फिर से एक बार प्रभु ने एक और नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर की भलाई और करुणा को अपने जीवन में देखें और उसकी नाम की स्तुति कर सकें। आइए हम आज के वचन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसकी 116 अध्याय, उसके 1 और 2 वचन, और साथ ही में पढ़ूंगा 8वां वचन भी। इस वचन के पश्चात, संदेश के पश्चात मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कृपया आप शुरू से अंत तक बने रहें और परमेश्वर के आशीष अपने जीवन में ग्रहण करिएगा। इस जगह पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुना है। उसने जो मेरी और कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। 8वां वचन में, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इस जगह पे कहता है, सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के जनों, मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर आपके ऊपर अपनी नज़र रखा हुआ है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को बचा के रखा हुआ है। 8वां वचन में हम देखते हैं, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, हमारे जो मृत्यु से आज हम आप और मैं जो जीवित पाए जाते हैं, जैसे भी आप जिस हालात में होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप जीवित हैं, जिस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की दया और करुणा के कारण से ही आप और मैं जीवित पाए जाते हैं। और वो हमारी आंखों को आंसू बहने से और हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाने वाला परमेश्वर है। वो आपके पाँव को ठोकर खाने से, आपकी आंखों को आंसू बहाने से बचाने वाला परमेश्वर है। आज आप जो सांस ले रहे हैं, उसके ही कृपा, उसकी अनुग्रह के कारण से ही आज आप सांस ले पा रहे हैं। उस परमेश्वर की दया, उस परमेश्वर की करुणा आप पर है। इसलिए नहीं कि आपके जीवन में कोई भी बातें हैं जो आपको नष्ट करे या आपको परेशान करे, इसलिए कि परमेश्वर की प्यार, परमेश्वर की प्रेम को अपने जीवन में देखे और परमेश्वर की कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखने के लिए परमेश्वर ने आज आपको और मुझे जीवित रखा है। हम इस जगह पे देखते हैं, परमेश्वर के दास जो लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हमें जीवित रखने वाला परमेश्वर है। हमारे आंखों को आंसू बहने से बचाने वाला परमेश्वर है। हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वो परमेश्वर जो आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सारे भूमंडल का परमेश्वर है। इसलिए हमें उससे प्यार करना है। इसमें लिखा है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। आप जो गिड़गिड़ा रहे हैं, आपके परमेश्वर है वो, आपके प्रभु है वो। आप यदि गिड़गिड़ा रहे हैं, परमेश्वर आपकी सुन रहा है। परमेश्वर आपकी ओर अपने कान को लगाया है कि आप, मेरे बेटा और मेरी बेटी मुझसे पुकार रहे हैं, मैं उनकी सुनूंगा। आपकी सुनने वाला परमेश्वर है। उसने जो मेरी और कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। ये हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, क्योंकि वो हमारे गिड़गिड़ाने को सुना है और वो हमारे जीवन को बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें पुकारते रहना है। इसलिए आप जो भी बातें, जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कत में आज है, उसी वक्त, उसी समय में भी, उसी हालातों में भी आप परमेश्वर को पुकारे। वो आपकी और अपने कान को लगाया है आपको उस चीज़ से छुटकारा देने के लिए, आपको उस बात से बचाने के लिए, आपको समस्या से, उस परिस्थिति से निकालने के लिए। वो परमेश्वर कहता है, जिस जगह पे हम देखते हैं कि वो हमें छुड़ाने वाला है, वो हमें बचाने वाला है, इसलिए जीवन भर उसको पुकारते रहे। हमारे जीवन भर उसके उपकार को अपने जीवन में देखते रहे, जीवन भर उसकी करुणा के अधीन पे बने रहे। परमेश्वर आपसे फिर से एक बार कहता है आज इस दिन के समय में कि परमेश्वर को आप पुकारते रहे, परमेश्वर की ओर आपकी ध्यान लगा रहा है, क्योंकि वो आपसे प्रेम रखते हैं, वो आपकी गिड़गिड़ाने को सुनते हैं और आपको बचाने वाला परमेश्वर है। कोई मनुष्य में इतने ताकत नहीं कि आपको बचाए और आपकी सुने और आपको उस परिस्थिति से निकाले। सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही है जो आपकी मन, आपकी कल्पनाएं, आपकी भावनाओं, आपकी हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस जगह पे हम देखते हैं, जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। आप जैसे भी हैं, आप परमेश्वर को पुकारे। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्रेम करता है, आपको छुटकारा देने में सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। आप उसको बुलाए,
आप उस प्रभु को अपने जीवन में बुलाए, उसके साथ अपने रिश्ता सही करे, यीशु मसीह को अपने जीवन में ले। वो आपका जीवन का प्रभु बनकर आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय में। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्राणों को तू नाश होने से बचाता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे आंखों को आंसू बहाने से बचाया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि हमें ठोकर खाने से हमारे पैरों को तू बचाया। आज हम जो जिंदा और जीवित पाए जाते हैं परमेश्वर तेरी करुणा और तेरी दया के कारण से ही है। तू बचाने वाला प्रभु है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन इस वचन को सुना है, इस संदेश को सुना है, उनके जीवन में आपका प्यार, आपकी शांति और आपकी कृपा होने पाए। प्रभु यदि उनके जीवन में कोई घबराहट है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, उनके जीवन में यदि कोई घबराहट है कि कोई मेरी नहीं सुनता है, पिता यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। सारे मानसिक कमजोरियां, शारीरिक कमजोरियां, आत्मिक कमजोरियां यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। प्रभु यदि कोई बीमार है, परेशान है, दिक्कत में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके स्पर्श उन तक पहुंचे और इसी समय में चंगाई प्राप्त करने पाए। प्रभु चाहे वो मानसिक चंगाई हो, चाहे वो शारीरिक चंगाई हो, चाहे वो आत्मिक चंगाई हो, प्रभु आपकी ओर से उनके जीवन में पहुंचने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपने सुना, आपने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते इस प्रार्थना को, आमीन। यदि आप पहली बार सुने हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे और आप प्रभु में मजबूत होते रहे और प्रभु पे भरोसा करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।